यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, हो सकता है वो वहाँ पे प्लॉट्स हो या कोई रेजिडेंशियल हो सकता है, फ्री होल्ड ज़मीन हो सकती है, तो कृपया करके सावधान हो जाइए। कुछ नियमों में समय के साथ साथ बदलाव हो गया है और अगर मान लीजिए आप अनदेखा कर रहे हैं, अब आप कहेंगे कि मेरा तो एडवोकेट है। भाई एडवोकेट अगर सब चीज़ें जानकारी देने लगें तो ये पर डे जो रोज़ भी मान लीजिए कोर्ट में मामले जाते हैं वो मामले कम हो जाएँ, ठीक है? तो इसलिए आपको खुद चीज़ों को समझ लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी बहुत पैसों की होती है। तो क्या नियम है, क्या बदल गया पैसों लेन देन पर, क्या नियम? कई जो है चेक खुलवाने के बाद भी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो रही हैं। वही रजिस्ट्री संपन्न हो रही है, उसके बाद वही बंदा विक्रेता जाके जो है ऑब्जेक्शन लगाता है सेक्शन 34 में। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। नियम लेन देन पर क्या चेंज हुए हैं वो आप जान लीजिए। और देखिए, अगर आप किसी मैटर पर बेहतर विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, कानूनी सलाह, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या साथियों, आप कहीं प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 ये भी कहता है कि भाई ये चीज़ें सारी आप चेक करिए। नहीं करते तो आपकी जिम्मेदारी होगी। यहाँ पे देखिए, आपकी जिम्मेदारी होगी, रजिस्ट्री विभाग की कुछ नहीं। तो ये प्रॉपर्टी भी आप चेक करिए और आप चाहें तो मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई ड्राफ्टिंग वगैरह चाहें वो भी मिल सकती है। आते सीधा टॉपिक पर, पैसों के लेन देन पर नियम क्या है, कैसे करें। देखिए साथियों, पैसे जो हैं वो 20,000 से अधिक का लेन देन नहीं करना चाहिए और ना आप करें। अब करने को आप कर सकते हैं, आपका एडवोकेट करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब गलती क्या क्या आएंगी और कैसे रजिस्ट्री कैंसिल का और म्यूटेशन कैंसिलेशन का, ठीक है, म्यूटेशन ऑब्जेक्शन का आपका कारण बन सकता है। ठीक है, यानी कि आपका दाखिल खारिज रुक जाएगा। कैसे? आयकर विभाग का अधिनियम है कि भाई 20,000 से अधिक लेन देन मत करिए। अब देखिए, अगर इस नियम का उल्लंघन करें आप तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, नोटिस आ जाएगा, लेकिन रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी। लेकिन तो फिर रजिस्ट्री कैंसिल कैसे हो जाएगी? अब देखिए साथियों, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा है रजिस्ट्री ऑफिस में जब आप जाएंगे तो ये भी लिखा है 20,000 से अधिक जो है नगद धनराशि वाले जो है लेख पत्रों का पंजीकरण किसी भी दिशा में नहीं होगा, किसी दिशा में स्वीकार नहीं होगा। आज्ञा से जिलाधिकारी मैनपुरी। ठीक, स्पष्ट ये भी चिपका है। ठीक है, तो अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत होगी, कैसे लेन देन करें वो भी मैं आपको बताऊंगा सारा। ये है साथियों प्रॉपर्टी गाटा संख्या 166, 10 लाख रुपए की। कितने की है? 10 लाख की। किसकी है? ए की। ठीक है, अब ए ने क्या किया, समझने की कोशिश करना आप। ए ने ये किया, ये प्रॉपर्टी 10 लाख की जो है वो बी को बेच दी, यानी कि मुझको बेच दी उसने 20 लाख 10 लाख की। ठीक है ना भाई? अब मैंने क्या किया, मैंने रजिस्ट्री ऑफिस में पैसा दे दिया, मैंने पूरा 10 लाख जो है 10 लाख ए को नगद ट्रांसफ़र कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, आपने रजिस्ट्री ऑफिस में थोड़े पैसे दे दिए, आपकी एडवोकेट की पकड़ अच्छी थी, उन्होंने 10 लाख रुपए दे के और रजिस्ट्री करवा दी नगद। ठीक है, अब इस ए के मन में आ गया खोट। ए चला गया कि हमें और पैसे चाहिए, वो चला गया तहसीलदार के यहाँ। ठीक है, तहसीलदार के यहाँ चला गया। तहसीलदार के यहाँ उसने एप्लीकेशन दिया ऑब्जेक्शन का। ठीक है, आपत्ति जिसे बोलते हैं, आपत्ति का ऑब्जेक्शन दे दिया कि साहब मुझे 10 लाख रुपए नहीं मिले हैं। ठीक है ना, उक्त तो 10 लाख रुपए जो है मुझे दिए ही नहीं गए हैं। ठीक है, या कई बार क्या होता है, एडवोकेट झूठा चेक खुलवा देते हैं कि आप ऐसा लिख दो, नगद तो दे ही दिया, आप ऐसा लिख दो चेक संख्या 6939 से दिए हैं 10 लाख। ठीक है, इससे भी आप फंसोगे। क्यों? इसने आपत्ति लगा दी कि साहब इस चेक से हमें प्राप्त नहीं हुए या नगद प्राप्त नहीं हुए। तो तहसीलदार जांच लिखेगा, जब जांच बैंक को जाएगी, बैंक कह देगा हाँ इससे लिए ही नहीं पैसा, पैसा नगद दिया गया है। अब सवाल आया, कई लोग कहेंगे कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, कई लोग कहेंगे अरे भाई फालतू बना रहे हो आप, ऐसे कुछ नहीं होता है। ऐसा ही होता है। अब मैं आपको बता दूं फैक्ट क्या क्या है, कहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। अब आप कह सकते हो कि साहब हम तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग आप करेंगे, आप ये कैसे कि मतलब आपने प्लॉट्स का ही पैसा दिया। मान लीजिए आपने 10 लाख मुझे दिया, तो मैं तो ये भी तो कह सकता हूँ 10 लाख तो पहले बकाया थे हमारे, या हमारी ज़मीन तो 20 लाख में बेची गई थी, ये 10 लाख ही दिए ओनली। लेकिन रजिस्ट्री में जब आप खुलवाते हो तो इसमें स्पष्ट खुला होता है कि 10 लाख चेक संख्या इससे। अब रजिस्ट्री में खुला हुआ है तो सीधी बात भाई ज़मीन का ही दिया होगा, वीडियो बना लिया आपने। ठीक है,
अब आप कहेंगे नहीं, हम बोलते समय खुलवाएंगे कि हाँ मैंने 10 लाख रुपए फलानी रजिस्ट्री 10 लाख में बेची है। हाँ, वो एक अलग बात, डिजिटल साक्ष्य होगा, लेकिन फिर भी वो काम करो क्यों? रजिस्ट्री में सीधा मेंशन करवाओ अपना चेक संख्या, एनएफटी, आरटीजीएस डायरेक्ट। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है साथियों कि वकील आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे, कर देंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने चेक से पैसा दिया है या नगद पैसा दिया है और वो ऑब्जेक्शन पहुंच गया, जांच हो जाएगी, तो आप बच पाएंगे कि नहीं। अब अगर आपने चेक से दिया, एनएफटी से दिया, कोई हीला वाली नहीं की, कोई बैक रास्ते से नहीं दिया, तो आप बिल्कुल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बच जाओगे। बाकी अगर आपने पैसा ऐसे दिया है तो भाई दिक्कत होगी। और दूसरी बात, प्रतिफल जो आप खुलवाएं सर्किल रेट बाजारी मूल्य के आधार पर खुलवाएं। ठीक है, जो बाजारी मूल्य चल रहा है, ज़्यादा कम मत दिखवाएं, लैंड एक्वायरेशन में कम मिलेगा। तो कई लोग रजिस्ट्रियों में गलती कर रहे हैं, मैं कहूँगा आप सुधार लीजिए। अब आप कहेंगे आप कौन होते हैं, आपकी के मानूँ कि भाई मैं हूँ विशेषज्ञ। ठीक है, और आपको जिससे करवा रहे हैं ना वो विशेषज्ञ नहीं होंगे। ठीक है ना? तो ये सारी अगर चीज़ें ध्यान में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? बाकी आप लीगल एडवाइस, डॉक्यूमेंट्स चेक या पीडीएफ, ठीक है, ऐसी कोई भी सुविधा सेवा लेना चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फीस 190 रुपये।